आपका स्वागत है इस अद्भुत डीप स्पेस डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो मानव जाति को हमेशा फैसिनेट करती रही है। ये कहानी है अंडोर की एक्सोप्लैनेट्स की, जहां जीवन के निशान मिल सकते ही है। आप सोच रहे होंगे क्या कहीं और भी एक अर्थ है? चले ही इस सफर की शुरुआत करते ही है। हमारी अर्थ पार जीवन का हर रूप एक अनोखा इतिहास रखता है, लेकिन क्या यही अकेली दुनिया है जहां जिंदगी संभव है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स पूरे गैलेक्सी में अन प्लैनेट्स की तलाश कर रहे हैं जो अर्थ जैसे ही है। आप सच में हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इन एक्सोप्लैनेट्स में कितनी डाइवर्सिटी है। ये एक्सपीडिशन अभी सिर्फ शुरुआत है। 1990s की दौर में साइंटिस्ट्स ने पहला एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट किया था और तब से ही आज तक हजारों डिस्कवर हो चुके ही हैं। अनमेन से ही कुछ तो अपने पेरेंट स्टार्स से ही बहुत करीब घूमते हैं और कुछ बिल्कुल दूर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका क्लाइमेट कैसा होगा। वो एक अलग तरह का यूनिवर्स लगता है। एक्सोप्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम की बाहर एग्जिस्ट करता है। उसकी खोज एक टेलीस्कोप से ही नहीं बल्कि कई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स से ही होती है जो लाइट और मोशन को डिटेक्ट करते ही है। जब एक प्लैनेट अपने स्टार की सामने से ही गुजरता है तो उसकी रोशनी थोड़ी कम होती है। इसी से हम उसके बारे में जानकारी पाते हैं। नासा की केपलर और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स ने ही इस खोज को और तेज कर दिया है। केपलर ने तो करीब 2600 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म कर दिए हैं और अनमेन कुछ हमें अपनी अर्थ की याद दिलाती है। जेम्स वेब तो अब उनके एटमॉस्फेयर का एनालिसिस भी कर रहा है। शायद वही हमें दूसरी अर्थ तक ले जाए। आप सोच रहे होंगे एक्सोप्लैनेट को अर्थ जैसा क्या बनाता है? सबसे पहला महत्वपूर्ण फैक्टर है हैबिटेबल जोन, जहां तापमान ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा। जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है वही जिंदगी की संभावना होती है। ये जोन एक कॉस्मिक स्वीट स्पॉट समझा जाता है। केपलर 22b, केपलर 452b और ट्रैपिस्ट एक सिस्टम जैसे एक्सोप्लैनेट्स इसी हैबिटेबल जोन में मिलते हैं। आपको सुनकर अद्भुत लगेगा कि ट्रैपिस्ट एक में तो 7 प्लैनेट्स है और सब एक छोटी सी रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास घूमते हैं। अनमेन कुछ शायद ओशंस भी रखते होंगे। ये एक कॉस्मिक मिस्ट्री है। केपलर 452b को लोग दूसरी अर्थ के नाम से ही भी जानते हैं। वो अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर है जितनी हमारी अर्थ सूर्य से ही है। इसके एनवायरनमेंट में रिजेम्बलेंस मिलता है, लेकिन ज्ञान के अनुसार उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग हो सकता है। क्या वहां जीवन है, ये अभी तक एक राज है। ट्रैपिस्ट एक प्लैनेटरी सिस्टम में मिलते प्लैनेट्स एक फैमिली की तरह है। जो हर एक अपने यूनिक ऑर्बिट और कॉम्पोजिशन के साथ एक कॉस्मिक स्टोरी लिखते हैं। साइंटिस्ट्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अनमेन ESI केमिस्ट्री है जैसी हमारी अर्थ पार थी जब जीवन पैदा हुआ था। ये एनिग्मा और गहरा होता जा रहा है। आपको लग सकता है कि इन प्लैनेट्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंस रोज नई उम्मीद जगता है। स्पेस टेलीस्कोप्स अब एटमॉस्फेयर को केमिकल फिंगरप्रिंट्स से ही एग्जामिन करते ही है। जब वो ऑक्सीजन या मीथेन जैसे गैसेस डिटेक्ट करते ही है तो साइंटिस्टन का दिल तेजी से ही धड़कने लगता है। हो सकता है ये जीवन का नया निशान हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी से ही हम धीरे धीरे एक्सोप्लैनेट की आसमान का राज खोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर जैसे एलिमेंट्स एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर कहीं और भी ओशंस और क्लाउड्स हो तो। ये विचार ही ह्यूमी डीप स्पेस की तरफ खींच लेता है। लेकिन डीप स्पेस में सब कुछ शांत नहीं है। वहाँ रेडिएशन स्टॉर्म्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी है जो लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। अगर कोई जीवन है भी तो शायद वो हमसे बिल्कुल अलग रूप में है। ये सोचकर ही एक अद्भुत क्यूरियोसिटी पैदा होती है।
एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स अब ये पूछ रहे हैं कि लाइफ सिर्फ वाटर और कार्बन तक सीमित है क्या? हो सकता है कुछ एक्सोप्लैनेट्स पर सिलिकेट बेस्ड या अमोनिया बेस्ड जीवन भी हो। आप सोच सकते ही हैं, उनका कलर, उनका सांस लेना सब अलग होगा। ये खोज ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नया मतलब समझा रही है। इस सफर में एक और चैलेंज है, डिस्टेंस। सबसे ही करीब एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी भी 4 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आप लाइट के स्पीड से ही भी चले तो 4 साल लगेंगे। हमारी करंट टेक्नोलॉजी के लिए ये मुश्किल सपना है, लेकिन सपने देखना तो इंसानी फितरत है। साइंटिस्ट्स नए प्रोपल्शन सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जो लाइट सेल और प्लाज्मा थ्रस्ट यूज करेंगे। आप इमेजिन कीजिए एक स्पेसक्राफ्ट जो रेडिएशन प्रेशर से स्टार्स की बीच सफर कर सके। ये सोच अभी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन हम इंसान कभी रुकते नहीं। दूसरी अर्थ की तलाश एक दिन रियलिटी बन सकती है। डीप स्पेस में टेम्परेचर -200 सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे में जीवन का टिकना असंभव लगता है, लेकिन एक्सट्रीमोफाइल्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें होप देते हैं। ये क्रीचर्स अर्थ पर वॉल्केनोज और ग्लेशियर्स में जिंदा है। शायद वैसा ही कुछ कहीं और भी मिल जाए। आपने कभी सोचा है कि अगर हम उनके कांटेक्ट में आए तो क्या होगा? इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए हम सिग्नल्स भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, या शायद उनका समय हमसे अलग चल रहा है। ये सस्पेंस हाई इस खोज को और एक्साइटिंग बनाता है। सेटी प्रोजेक्ट जैसे प्रोग्राम्स यूनिवर्स से आने वाले सिग्नल्स को डिकोड कर रहे हैं। हर फेंट फ्रीक्वेंसी एक नई उम्मीद देती है। आप सोच सकते ही हैं, अगर एक दिन कोई एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज मिल जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी बदल जाएगी। ये मोमेंट हमारे कॉस्मिक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कभी कभी स्टार्स के आसपास के डस्ट और गैस क्लाउड्स में नए प्लैनेट्स बनते हैं। प्रोटोस्टेलर डिस्क्स एक कॉस्मिक नर्सरी होते ही है, जहां वर्ल्ड्स चांद की तरह उभरते हैं। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। हर बार यूनिवर्स अपने अस्तित्व का एक नया सबूत देता है। साइंटिस्ट्स आज 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म कर चुके ही है, और हर डिस्कवरी हमें एक कदम और आगे ले जाती है। कुछ गैस जायंट्स है, कुछ रॉकी अर्थ साइज्ड। हर एक अपने स्टार के ग्रेविटेशनल रिदम पर नाचता है। ये कॉस्मिक डांस अनंत है, और हम उसके सिर्फ दर्शक हैं। आप सवाल करेंगे, क्या हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे? जवाब है, संभव है, अगर हम पेशेंस और इनोवेशन रखें। इंटरस्टेलर प्रोब्स और AI बेस्ड नेविगेशन हमें नई राहों पर ले जा रहे हैं। दूसरी अर्थ की तलाश अब इमेजिनेशन नहीं, एक मिशन बन गई है। फ्यूचर मिशंस जैसे ल्यूवॉयर और हबेक्स और भी क्लियर इमेजेस देंगे। वो प्लैनेट्स के कलर्स, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स तक देख सकते ही हैं। सोचिए, जब हम पहली बार एक एलियन सुनरी से देख पाएंगे तो ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा। एक नया वैभव शुरू होगा। आप समझते हैं, यूनिवर्स हमारी सोच से भी ज्यादा वास्ट है। हर स्टार एक छुपा हुआ सीक्रेट रखता है, और हर प्लैनेट एक कहानी। हमारी तलाश सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं, बल्कि अपने खुद के उद्देश्य को पहचानने तक है। ये कॉस्मिक मिरर ह्यूमी अपनी जगह दिखता है। तलाश में सिर्फ साइंस नहीं, इमोशन भी शामिल है। हर डिस्कवरी के साथ एक नया सवाल उठता है। क्या हम अकेले हैं, या कोई हमारा इंतजार कर रहा है? ये क्यूरियोसिटी हाई ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इंजन है। अगर हम दूसरी अर्थ ढूंढ लेते हैं, तो क्या हम उससे एक्सप्लॉइट करेंगे या सीख लेंगे कि अपनी अर्थ को बचाएं? ये मोरल टेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना साइंटिफिक। आप तैयार हैं इस जवाब को खोजने के लिए? यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। स्पेस टेलीस्कोप्स हर रोज नई डेटा बीम्स भेजते हैं, जिनमें हम क्लूज ढूंढते हैं। मशीन लर्निंग अन पैटर्न्स को डिकोड कर रही है, जहां ह्यूमन आई फेल हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी और क्यूरियोसिटी का एक अद्भुत संगम है।
दूसरी अर्थ की तलाश एक ग्लोबल मिशन बन चुकी है। हर ईयर नए डिस्कवरीज पब्लिश्ड होते ही है और नए नाम दिए जाते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स हमारे अर्थ से ही बड़े हैं, कुछ छोटे। हर नई फाइंड ह्यूमी और ज्यादा हम्बल बनती है। कहीं इस यूनिवर्स में कोई और स्टार गेजर भी हमारी तरह सोच रहा होगा। हर हैबिटेबल प्लैनेट के कॉन्सेप्ट में एक होप छुपी होती है। कहीं डोर एक ब्लू और ग्रीन जगह हमारी तरह अपने ओशियंस से ही चमक रही हो सकती है। शायद वहाँ कोई अपनी स्काई को देखकर यही सवाल पूछ रहा हो, क्या हम अकेले हैं? यूनिवर्स दोनों को सुन रहा है। आप सोचिएगा, अगर एक दिन सिग्नल मिल जाता है तो डिप्लोमेसी और इमोशंस दोनों का टेस्ट होगा। वो मोमेंट ह्यूमैनिटी के लिए डिफाइनिंग बनेगा। साइंस और कल्चर एक नया मीनिंग पाएंगे। दूसरी अर्थ ह्यूमी एक और आइडेंटिटी दे सकती है। हर मिशन शॉर्ट लिव्ड नहीं होता। एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन आने वाले दशकों तक चलेगा और हर डेकेड नए रेवलेशंस लाएगा। आपका क्यूरियोसिटी हाई इस मूवमेंट का फ्यूल है। हर नई जानकारी मैनकाइंड के विजन को एक्सपैंड कर रही है। आपने देखा किस तरह हम धरती से लाइट ईयर्स दूर निकल आए हैं। ये सफर हमें अपनी बाउंड्रीज समझाता है और साथ ही नई दिशा देता है। दूसरी अर्थ की तलाश में हम अपनी अर्थ का भी रिस्पेक्ट सीखते हैं। ये कॉस्मिक रिफ्लेक्शन है। दूसरी अर्थ का ख्वाब हर साइंटिस्ट और ड्रीमर की आंखों में बसा है। ये सफर अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब आप अगले वक्त अपना आसमां देखें, याद रखिए कहीं वहां भी कोई आपकी तरह सोच रहा है। यूनिवर्स में सब जुड़ा हुआ है। अब जब आप इस डॉक्यूमेंट्री का एंड देख रहे हैं, एक बात जरूर समझ आएगी, हम कॉस्मोस के सिर्फ मुसाफिर हैं। एक्सोप्लैनेट्स सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड्स नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल मिरर्स है। आपके दिल में अब भी ये सवाल घूम रहा होगा, क्या कहीं और भी एक होम है? ये थी आज की डीप स्पेस कहानी, दूसरी अर्थ की तलाश। आपने देखा किस तरह मैनकाइंड अपनी नॉलेज और पैशन से यूनिवर्स के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा है। ये सफर जारी रहेगा जब तक हम उस एक होम तक नहीं पहुंच जाते। धन्यवाद और स्काई की तरफ देखते रहिए।